आज 19 अक्टूबर एक ऐसे महामानव का जन्मदिन जिसने मानव को जीवन जीने का एक ध्येय दिया। बाकी तो जिसके जीवन में कुछ ध्येय नहीं है, ऐसे तो इस दुनिया में रोज के कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं। कोई बीमारी में मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है और कितने लोग जन्म लेते हैं एक दिन में, लेकिन कोई किसी को याद करके वैसा दिन मनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इतने बड़े विश्व में एक भारत देश, और वो भारत देश के बहुत सारे राज्य, उसमें एक छोटा सा राज्य और एक राज्य में से बहुत सारे ज़िले हैं। वो बहुत सारे ज़िले में एक छोटा सा ज़िला और उसमें बहुत सारे तहसील में एक छोटा तहसील और उसमें से एक छोटा सा गांव में पैदा हुआ भगत सिंह को आज हम याद करते हैं। याद नहीं, उसके ऊपर फक्र करते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक ध्येय था कि मैं मेरी माँ को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाऊंगा, और उसने वो जीवन में धारण किया था। तो ध्येय किसे बोलते हैं? जिसको जीवन में धारण किया जा सके। बाकी तो हम भी सोचते होंगे, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं, एक दो फैक्ट्री बनाएंगे, मतलब बहुत कुछ हम सोच के रखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। वो हमारी इच्छा है, अपेक्षा है, एक गोल है। लेकिन ध्येय वो है जिसको हम जीवन में धारण करके जी सके। तो आज पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, जिसको लोग दादा के नाम से जानते हैं, उसने मनुष्य को समझाया, तू एक मनुष्य है, तेरे अंदर एक भगवान बैठा है, तेरे पास पद पैसा पावर कुछ भी नहीं है, फिर भी तेरी एक कीमत है, तू मनुष्य है, सोच। बाकी तो हम इस दुनिया में क्यों आए हमने कभी सोचा नहीं। दादाजी ने समझाया, तू मनुष्य है, तू इस दुनिया में क्यों आया है, तू मानव है। बाकी तो हम ऐसे ही जीवन जी रहे थे और जी रहे हैं। सुबह उठना, दौड़ना, काम करना, फिर थक जाए तो खाना खाना, भूख लगे तो खा लिया, थक गए तो सो गए, रात हो गई सो गए, फिर सुबह उठे, फिर चल दिए। ऐसे ही कट रहा है। बड़े हो गए तो शादी कर ली, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर बच्चे को बड़े किए, फिर उसकी शादी की, फिर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा सब भाई को डिवाइड कर दिया और एक दिन हम मर गए। ऐसा तो पशु जीवन भी ऐसा चल रहा है। वो भी दौड़ते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चे को कुत्ते और भूंड एक एक गटर और एक एक इलाका दे देते हैं, ये आपका संभालो, फिर वो भी मर जाते हैं। तो मनुष्य और पशु में फ़र्क क्या? हम मनुष्य हैं, ये समझाया। तो हमें भगवान ने मन, बुद्धि और सोचने की शक्ति दी है मनुष्य को। तो हमें सोचना चाहिए कि मैं ही इंसान क्यों, मैं कोई पशु योनि में क्यों नहीं, मैं इंसान ही हूँ, तो इंसान में भी मैं इतने अच्छे घर में, इतने अच्छे बंगले में क्यों, मैं कोई झोपड़ी में क्यों नहीं। हमको सोचना चाहिए। कुछ सोच के ही भगवान ने हमें इधर भेजा है कि मेरा बेटा जाएगा और कुछ ऐसे काम करेगा जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, कुछ ऐसा काम करेगा जिसको मेरी ज़रूरत है कि मुझे पृथ्वी पर नहीं आना पड़े, मेरा कुछ काम करेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा। तो इतना ही कि मनुष्य को मनुष्य होने का आज गौरव दिया, गौरव प्रदान किया दादाजी ने। तो इसलिए आज लोग इस दिन को मनुष्य गौरव दिन के नाम से मनाते हैं। तो आज हम आप सबको मनुष्य गौरव दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। जय योगेश्वर।